दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया चौथा टी20 मुकाबला सचमुच कड़ी कांटे की टक्कर वाला रहा, जहां हर एक गेंद पर दोनों टीमों के बीच जबरदस्त रोमांच देखने को मिला। मैच का माहौल शुरू से आखिरी ओवर तक पूरी तरह तनावपूर्ण बना रहा। ऐसे में आज हम आपको इंडिया और न्यूजीलैंड के इस चौथे टी20 मुकाबले के पूरे रोमांचक हाइलाइट्स विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया यह चौथा टी20 मुकाबला विशाखापट्टनम के खूबसूरत SCA VDC क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर टॉस जीतने में सफलता हासिल की और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सूर्या का यह फैसला साफ तौर पर इस बात का संकेत दे रहा था कि टीम इंडिया की नजरें पावर प्ले में कीवी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने और शुरुआती विकेट निकालने पर टिकी हुई हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी। कीवी टीम की ओर से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी डेवॉन कॉनवे और आक्रामक अंदाज में खेलने वाले टिम सैफर्ट, दोनों ही बल्लेबाज शुरुआत से ही आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे थे। वहीं टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी इस मुकाबले में प्लेइंग 11 में वापसी हुई थी। लेकिन अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में टिम सैफर्ट ने 3 शानदार चौके जड़ दिए। हालांकि देखने में ये चौके जरूर बेहद आकर्षक लग रहे थे, लेकिन हकीकत ये थी कि सैफर्ट इस ओवर में थोड़ा संघर्ष करते हुए नजर आए। उनके 2 चौके बल्ले के किनारे से लगकर बाउंड्री तक पहुंचे। वहीं एक मौके पर तो भारत को बड़ी सफलता मिल सकती थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने स्लिप में एक आसान सा कैच टपका दिया। ये पल भारतीय फैंस के लिए जरूर निराशाजनक था, लेकिन सैफर्ट के लिए ये किसी जीवन दान से कम नहीं था। दूसरा ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा को सौंपा, लेकिन इस ओवर में भी सैफर्ट का आत्मविश्वास और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर सैफर्ट ने शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे स्टेडियम में बैठे कीवी फैंस खुशी से झूम उठे। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाकर ओवर का शानदार अंत किया। इस ओवर से कुल 12 रन आए और न्यूजीलैंड की शुरुआत और भी मजबूत हो गई। इसके बाद तीसरे ओवर के लिए एक बार फिर अर्शदीप सिंह को गेंद सौंपी गई। इस बार अर्शदीप बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आए। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर शानदार नियंत्रण दिखाया और डेवॉन कॉनवे तथा टिम सैफर्ट को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। अर्शदीप की सटीक गेंदबाजी के सामने दोनों बल्लेबाज काफी सतर्क दिखाई दिए और इस ओवर में सिर्फ 4 रन ही बन सके। ये ओवर भारत के लिए बड़ी राहत लेकर आया। लेकिन चौथे ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ एक बार फिर टिम सैफर्ट ने आक्रामक रुख अपना लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर सैफर्ट ने आगे बढ़कर बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह साफ संकेत था कि सैफर्ट किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। इसके बाद ओवर की बची हुई 5 गेंदों में भी उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए। इस ओवर के बाद न्यूजीलैंड को एक ठोस और तेज शुरुआत मिल चुकी थी। इसके बाद 5वें ओवर में गेंद भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में आई। सभी को उम्मीद थी कि बुमराह इस ओवर में रन गति पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन टिम सैफर्ट ने यहां भी आक्रमण जारी रखा। बुमराह की एक गेंद पर सैफर्ट ने शानदार टाइमिंग के साथ सीधा ड्राइव जड़ दिया, जिसने सभी को चौंका दिया। इसी के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। हालांकि इसके बाद बुमराह ने जबरदस्त वापसी करते हुए कसी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को ज्यादा रन बनाने का मौका नहीं दिया। पावर प्ले का आखिरी ओवर कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई को सौंपा, लेकिन यह फैसला भारत के लिए महंगा साबित हुआ। इस ओवर में डेवॉन कॉनवे ने अपने हाथ खोल दिए और बिश्नोई की गेंदों पर खुलकर शॉट्स खेले। इस ओवर में कॉनवे के बल्ले से 2 शानदार चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला, जिससे न्यूजीलैंड की रन गति और भी तेज हो गई। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 71 रन बना लिए। ये पावर प्ले पूरी तरह से कीवी बल्लेबाजों के नाम रहा, जहां टिम सैफर्ट और डेवॉन कॉनवे ने भारतीय गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 7वां ओवर अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव को सौंपा। उम्मीद थी कि कुलदीप अपनी फिरकी से भारत को बड़ी सफलता दिलाएंगे और तेजी से आगे बढ़ती कीवी पारी पर ब्रेक लगाएंगे। कुलदीप ने भी ओवर की शुरुआत काफी समझदारी के साथ की। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर पूरा नियंत्रण रखा और डेवॉन कॉनवे को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। ओवर की पहली 5 गेंदों पर कोई भी बाउंड्री नहीं आई, जिससे भारतीय फैंस को लगा कि अब दबाव न्यूजीलैंड की टीम पर बन रहा है। लेकिन टी20 क्रिकेट में एक ही गेंद पूरा मैच बदलने की ताकत रखती है। ओवर की आखिरी गेंद पर डेवन कॉनवे ने अपने इरादे साफ कर दिए। कुलदीप यादव की गेंद पर कॉनवे ने शानदार टाइमिंग के साथ डीप मिड विकेट के ऊपर से एक लंबा और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही ओवर का अंत हुआ और न्यूजीलैंड ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि वो आक्रमण से पीछे हटने वाली टीम नहीं है। इसके बाद 7वें ओवर में गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर टिम सैफर्ट ने सिंगल लेकर अपनी अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। खास बात यह रही कि सैफर्ट ने यह अर्धशतक महज 25 गेंदों में पूरा किया, जो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी का साफ सबूत था।
जैसे ही सेफर्ट ने अपने 50 रन पूरे किए, ड्रेसिंग रूम में बैठे कीवी खिलाड़ी तालियां बजाने लगे। इस ओवर में सिर्फ सेफर्ट ही नहीं बल्कि डेवन कॉनवे का बल्ला भी जमकर बोला। कॉनवे ने बिश्नोई के खिलाफ 2 शानदार चौके जड़े और अपनी लय को और मजबूत कर लिया। अब कॉनवे पूरी तरह ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल भी नहीं झिझक रहे थे। दोनों बल्लेबाजों की इस साझेदारी ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा दिया था और न्यूजीलैंड का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन 9वां ओवर भारत के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। एक बार फिर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थी और इस बार उन्होंने टीम इंडिया को वो बड़ी सफलता दिला दी जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। इस ओवर में डेवन कॉनवे ने एक बार फिर डीप मिड विकेट के ऊपर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उनका इरादा छक्का लगाने का था, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधा बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। रिंकू सिंह ने बिल्कुल आसान सा कैच लपका और इसी के साथ भारत को पहली बड़ी सफलता मिल गई। डेवन कॉनवे की ये पारी न्यूजीलैंड के लिए बेहद अहम रही। उन्होंने 24 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें दमदार चौके और छक्के शामिल थे। कॉनवे के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन फिलिप्स मैदान पर आए, जिन्होंने क्रीज पर कदम रखते ही आक्रामक इरादे दिखाए। फिलिप्स ने पहली ही गेंद पर एज के जरिए चौका जड़ दिया, जिससे साफ हो गया कि वो भी तेजी से रन बटोरना चाहते हैं। इस चौके के साथ न्यूजीलैंड का स्कोर और आगे बढ़ गया। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड ने 2 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना लिए थे। इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर गेंद कुलदीप यादव के हाथों में थी। इस ओवर में टिम सेफर्ट ने जरूर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में एक शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके अलावा कुलदीप की फिरकी के सामने कीवी बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। कुलदीप ने अपनी गति और लाइन लेंथ में बेहतरीन बदलाव करते हुए बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। इस ओवर में रन गति पर साफ तौर पर ब्रेक लगा और भारत को थोड़ी राहत मिली। फिर 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए रवि बिश्नोई आए, लेकिन यहाँ ग्लेन फिलिप्स ने अपनी क्लास दिखाई। फिलिप्स ने बिश्नोई की गेंदों को बड़े आत्मविश्वास के साथ खेला। इस ओवर में उन्होंने 2 बेहतरीन चौके जड़े। पहला चौका एक शानदार स्कूप शॉट के जरिए आया, जबकि दूसरा चौका फिलिप्स ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में लगाया। इससे साफ हो गया कि फिलिप्स अब पूरी तरह से लय में आ चुके हैं। इस ओवर के बाद न्यूजीलैंड की रन गति एक बार फिर तेज होती हुई नजर आने लगी, लेकिन इसके तुरंत बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक अहम फैसला लिया और 13वें ओवर में गेंद अर्शदीप सिंह को थमा दी। अर्शदीप ने कप्तान के भरोसे पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपना काम बखूबी किया। इस ओवर में लंबे समय से क्रीज पर जमे हुए टिम सेफर्ट बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में गलती कर बैठे। सेफर्ट ने गेंद को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से भेजने की कोशिश की, लेकिन गेंद ठीक से बल्ले पर नहीं आई और सीधा बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। रिंकू ने बिना कोई चूक किए आसान सा कैच लपक लिया और इसी के साथ न्यूजीलैंड को सबसे बड़ा झटका लग गया। टिम सेफर्ट की ये पारी न्यूजीलैंड के लिए बेहद अहम रही। उन्होंने 36 गेंदों पर 62 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। सेफर्ट के आउट होते ही भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे खिल उठे, क्योंकि ये विकेट मैच का रुख बदलने वाला साबित हो सकता था। सेफर्ट के पवेलियन लौटते ही बल्लेबाजी के लिए मार्क चैपमैन मैदान पर आए, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी जारी रखी और चैपमैन को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पूरे ओवर में न्यूजीलैंड सिर्फ 2 रन ही बना सका, जिससे भारत का दबाव। इसके बाद 14वें ओवर के लिए एक बार फिर गेंद कुलदीप यादव को सौंपी गई। ओवर की पहली ही गेंद पर ग्लेन फिलिप्स ने कुलदीप की गेंद को शानदार टाइमिंग के साथ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के लिए भेज दिया। ऐसा लगा मानो फिलिप्स अब मैच को अपने हाथों में लेना चाहते हों, लेकिन कुलदीप यादव ने जबरदस्त वापसी की। ओवर की चौथी गेंद पर फिलिप्स ने एक बार फिर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से। हालांकि गेंद हवा में काफी ऊंची चली गई और वहां पहले से मौजूद रिंकू सिंह ने एक और शानदार कैच लपक लिया। इस तरह न्यूजीलैंड का एक और सेट बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। ग्लेन फिलिप्स ने 14 गेंदों पर 24 रन की तेज तर्रार पारी खेली। उनके आउट होने से भारत को बड़ी राहत मिली और मुकाबला पूरी तरह से भारत की पकड़ में आता हुआ नजर आने लगा। अब क्रीज पर डेरिल मिचेल और मार्क चैपमैन मौजूद थे। दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की कोशिश की। 15वें ओवर में गेंदबाजी के लिए हर्षित राणा आए, जिनके खिलाफ दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट्स खेले। इस ओवर में मार्क चैपमैन ने एक शानदार चौका लगाया, जबकि डेरिल मिचेल के बल्ले से एक दमदार छक्का देखने को मिला। इन बाउंड्रीज के साथ न्यूजीलैंड ने एक बार फिर रन गति को तेज करने की कोशिश की। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक न्यूजीलैंड की टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 152 रन बना लिए थे। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए स्पिनर रवि बिश्नोई, जिनसे भारत को एक और सफलता की उम्मीद थी। ओवर की पहली ही गेंद पर यह उम्मीद सच साबित हुई। मार्क चैपमैन बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उठा बैठे और बाउंड्री लाइन पर पहले से तैनात हर्षित राणा ने शानदार संतुलन बनाते हुए कैच लपक लिया। इस तरह चैपमैन की पारी का अंत हुआ। उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए 9 रन बनाए। चैपमैन के आउट होते ही बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर मैदान पर आए। कप्तान सैंटनर ने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए और साफ कर दिया कि वो आखिरी ओवरों में बड़ा स्कोर खड़ा करना चाहते हैं।
सैंटनर ने रवि बिश्नोई के खिलाफ अपने हाथ खोले और इस ओवर में एक शानदार चौका और एक दमदार छक्का जड़ दिया। लेकिन भारतीय टीम ने हिम्मत नहीं हारी। 17वें ओवर में भारत को एक और बड़ी सफलता मिली, वो भी बेहतरीन फील्डिंग की बदौलत। इस ओवर के दौरान हार्दिक पांड्या ने गजब की फुर्ती दिखाते हुए मिचेल सैंटनर को रनआउट कर दिया। ये रनआउट बेहद निर्णायक साबित हुआ क्योंकि सैंटनर तेजी से रन लेने की कोशिश में क्रीज से बाहर रह गए थे। मिचेल सैंटनर न्यूजीलैंड के लिए सिर्फ 11 रन ही बना सके। सैंटनर के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी के लिए जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट मैदान पर आए, लेकिन इसी ओवर में गेंदबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखा दी। बुमराह ने सटीक यॉर्कर और चतुराई भरी धीमी गेंदों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और कीवी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस पूरे ओवर में न्यूजीलैंड सिर्फ 5 रन ही बना सका। बुमराह का ये ओवर भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ क्योंकि इससे रन गति पर काफी हद तक लगाम लग गई। इसके बाद आया 18वां ओवर, जिसमें गेंदबाजी की जिम्मेदारी अर्शदीप सिंह के कंधों पर थी। इस ओवर में जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट ने अपने हाथ खोले और अर्शदीप के खिलाफ आक्रामक शॉट्स खेलने शुरू किए। फॉक्सक्रॉफ्ट ने इस ओवर में एक शानदार छक्का और एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के डगआउट में बैठे खिलाड़ी खुशी से झूम उठे। ऐसा लगने लगा था कि फॉक्सक्रॉफ्ट तेजी से रन बटोर सकते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह ने ओवर की आखिरी गेंद पर जबरदस्त वापसी की। उन्होंने एक बेहतरीन गेंद फेंकी जिस पर जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े रिंकू सिंह के हाथों में चली गई। रिंकू ने एक और सुरक्षित कैच लपकते हुए भारत को बड़ी राहत दिलाई। जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट ने 6 गेंदों पर 13 रन की तेज पारी खेली। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ओवर भारत के लिए काफी महंगा साबित हुआ। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने अपने अनुभव का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने बुमराह के खिलाफ एक जोरदार छक्का और एक शानदार चौका जड़ा। इतना ही नहीं, ओवर की आखिरी गेंद पर मैट हेनरी के बल्ले का भारी किनारा लगा और गेंद बाउंड्री के लिए चली गई। इस चौके के साथ ही न्यूजीलैंड का स्कोर 200 रन के पार पहुंच गया और भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता बढ़ गई। आखिरी यानी 20वां ओवर लेकर आए हर्षित राणा। इस ओवर में डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड की पारी को बेहतरीन फिनिशिंग टच दिया। मिचेल ने इस ओवर में एक चौका और एक लंबा छक्का जड़ते हुए स्कोर को और आगे पहुंचा दिया। उनके इन दमदार शॉट्स ने कीवी पारी को मजबूती के साथ समाप्त किया। इस तरह पूरे 20 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड की टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। डेरिल मिचेल ने न्यूजीलैंड के लिए 18 गेंदों पर 39 रन की विस्फोटक पारी खेली। भारत की ओर से कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह ने इसके बाद विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए टीम इंडिया मैदान पर उतरी। भारत की ओर से पारी की शुरुआत करने आए संजू सैमसन और युवा ओपनर अभिषेक शर्मा। दोनों से यही उम्मीद थी कि वे तेज शुरुआत दिलाकर इस मुश्किल लक्ष्य को थोड़ा आसान बनाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड की तरफ से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाली अनुभवी तेज गेंदबाज मैट हेनरी ने, लेकिन पहली ही गेंद पर पूरा माहौल सन्न रह गया। मैट हेनरी ने फुल लेंथ की गेंद फेंकी, जिस पर अभिषेक शर्मा ने बिना समय गंवाए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। अभिषेक ने गेंद को हवा में उठा दिया, लेकिन शॉट में टाइमिंग की साफ कमी नजर आई। गेंद सीधे बाउंड्री पर खड़े डेवॉन कॉनवे के हाथों में चली गई और उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस तरह अभिषेक शर्मा गोल्डन डक पर आउट हो गए और भारत को पहली ही गेंद पर बड़ा झटका लग गया। अभिषेक के आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ग्रीज पर आए। कप्तान सूर्या ने आते ही अपने अंदाज में खेलने का इरादा दिखाया। उन्होंने पहली ही अच्छी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया, जिससे भारतीय फैंस में थोड़ी उम्मीद जगी। लेकिन इसके अलावा मैट हेनरी ने इस ओवर में जबरदस्त अनुशासन दिखाया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। पहले ओवर से भारत सिर्फ 4 रन ही बना सका और 1 विकेट भी गंवा बैठा। इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए जैकब डफी और इस ओवर में भी भारत की मुश्किलें कम होने के बजाय और बढ़ गईं। हालांकि इस ओवर की एक गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए चौका जरूर लगाया, जिससे ऐसा लगा कि सूर्या अब लय में आ रहे हैं। लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर डफी ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक सटीक गेंद फेंकी, जिस पर सूर्या शॉट खेलने के चक्कर में चूक गए और गेंद सीधे गेंदबाज के हाथों में लौट आई। जैकब डफी ने खुद ही कैच पकड़ते हुए सूर्य कुमार यादव को कॉटन बोल्ड कर दिया। इस तरह भारत को दूसरा बड़ा झटका लगा। सूर्य कुमार यादव भारत के लिए सिर्फ 8 रन ही बना सके। शुरुआती 2 ओवर में 2 विकेट गिरने से भारतीय फैंस की चिंता और बढ़ गई। अब भारत की पारी को संभालने की जिम्मेदारी संजू सैमसन और रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई। खास बात ये रही कि आज नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह को प्रमोट किया गया था। रिंकू से उम्मीद थी कि वो अपने शांत स्वभाव और आक्रामक बल्लेबाजी से मैच का रुख बदल सकते हैं। तीसरे ओवर में एक बार फिर गेंद मैट हेनरी के हाथों में थी। इस ओवर में संजू सैमसन ने अपनी बेहतरीन टाइमिंग का शानदार नमूना पेश किया। उन्होंने हेनरी की गेंदों पर 2 शानदार चौके जड़ दिए, जिससे भारत को थोड़ी राहत मिली और रन गति में भी सुधार देखने को मिला। चौथा ओवर लेकर आए जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट।
लेकिन यहाँ रिंकू सिंह का बल्ला जमकर गरजा। रिंकू ने फॉक्सक्रॉफ्ट के खिलाफ अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए। इस ओवर में रिंकू सिंह ने लगातार 2 छक्के जड़ दिए। पहला छक्का उन्होंने कदमों का शानदार इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगाया, जबकि दूसरा छक्का डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से देखने को मिला। इन दमदार शॉट से साफ हो गया था कि रिंकू आज बड़ी पारी खेलने के पूरे मूड में है। इसके बाद 5वां ओवर गेंदबाजी के लिए आए अनुभवी स्पिनर ईश सोढ़ी। इस ओवर की पहली 5 गेंदों पर भारत ज्यादा रन नहीं बना सका। सोढ़ी ने अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को बांधे रखा और बड़े शॉट खेलने से रोके रखा। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन ने शानदार कट शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस चौके के साथ भारत ने ओवर का अच्छा अंत किया और टीम को थोड़ी लय मिली। अब पावर प्ले का आखिरी ओवर था और गेंद एक बार फिर जेकब डफी को सौंपी गई। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए। सबसे पहले रिंकू सिंह ने ऑफ लेंथ की गेंद को शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की दिशा में चौके के लिए भेजा। इसके बाद संजू सैमसन ने डफी की एक स्लोअर गेंद को बेहतरीन तरीके से पढ़ते हुए डीप मिड विकेट के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके साथ ही स्टेडियम का माहौल पूरी तरह बदल गया और भारतीय फैंस को एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आने लगी। इस तरह पावर प्ले की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 2 विकेट के नुकसान पर 53 रन बना लिए थे। हालांकि भारत ने शुरुआती झटकों के बाद अच्छी वापसी की थी, लेकिन सामने लक्ष्य बेहद बड़ा था। अब आगे की जिम्मेदारी पूरी तरह से संजू सैमसन और रिंकू सिंह के कंधों पर आ गई थी। इसके बाद 7वां ओवर लेकर आए खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर और इस ओवर में उन्होंने भारत को ऐसा झटका दिया जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। सैंटनर ने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए एक धीमी और टर्न होती हुई गेंद फेंकी। संजू सैमसन इस गेंद को पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए और शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह चकमा खा गए। गेंद सीधी जाकर स्टंप से टकरा गई और संजू सैमसन क्लीन बोल्ड हो गए। ये भारत के लिए तीसरा बड़ा झटका था। संजू सैमसन की ये पारी भले ही लंबी नहीं रही, लेकिन उन्होंने दबाव के बीच बेहतरीन बल्लेबाजी की। संजू ने 15 गेंदों पर 24 रन बनाए, जिसमें शानदार टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। लेकिन उनके आउट होते ही भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं, क्योंकि क्रीज पर अब नए बल्लेबाज को जमने के लिए संजू के पवेलियन लौटने के बाद बल्लेबाजी के लिए हार्दिक पांड्या मैदान पर आए। हार्दिक से यही उम्मीद थी कि वो अपने अनुभव और ताकतवर शॉट्स के दम पर रन गति को बढ़ाएंगे और टीम इंडिया को एक बार फिर मुकाबले में बनाए रखेंगे। लेकिन 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ईश सोढ़ी ने शानदार नियंत्रण दिखाया। सोढ़ी ने कसी हुई लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की और भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। इस पूरे ओवर में भारत सिर्फ 3 रन ही बना सका। इस ओवर के बाद साफ नजर आने लगा कि दबाव धीरे धीरे भारतीय बल्लेबाजों पर बढ़ता जा रहा है। इसके बाद 9वां ओवर भारत के लिए और भी ज्यादा निराशाजनक साबित हुआ। एक बार फिर गेंद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर के हाथों में थी। इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने दबाव से बाहर निकलने के लिए बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग ने एक बार फिर धोखा दे दिया। गेंद बल्ले के बीचों बीच आने की बजाय सही तरह से कनेक्ट नहीं हो पाई और हवा में चली गई। वहां पहले से मौजूद जेडन फॉक्सक्रॉफ्ट ने बिल्कुल आसान सा कैच लपक लिया। इस तरह हार्दिक पांड्या का विकेट भी गिर गया। हार्दिक पांड्या भारत के लिए सिर्फ 2 रन ही बना सके और भारत को चौथा बड़ा झटका लग गया। अब मुकाबला भारत के हाथ से फिसलता हुआ नजर आने लगा था। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक इरादे दिखाए। दुबे ने पहली ही गेंद पर शानदार ताकत का प्रदर्शन करते हुए एक लंबा और ऊंचा छक्का जड़ दिया, जिससे भारतीय फैंस में थोड़ी उम्मीद जरूर जगी। लेकिन 10वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए ग्लेन फिलिप्स ने इस उम्मीद पर भी काफी हद तक पानी फेर दिया। फिलिप्स ने बेहद सदी हुई गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने से लगातार रोके रखा। उनकी गेंदों पर भारतीय बल्लेबाजों को कोई ढीली गेंद नहीं मिली, जिसका वे फायदा उठा पाते। इस ओवर में रन बेहद धीमी गति से आए और भारत कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगा सका। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ 77 रन बनाए थे। मुकाबले में अब पूरी तरह से न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा था और भारत को यहां से वापसी के लिए किसी चमत्कार से कम की जरूरत। इसके बाद 11वें ओवर की जिम्मेदारी मैट हेनरी के हाथों में थी और उनकी दूसरी ही गेंद पर रिंकू सिंह ने शानदार चौका जड़कर भारतीय उम्मीदों को थोड़ी राहत दी। ऐसा लगा जैसे रिंकू अब अपनी लय पकड़ चुके हों। लेकिन क्रिकेट की बेरहमी यही है कि एक ही पल में तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। तीसरी गेंद पर मैट हेनरी की अंदर आती हुई डिलीवरी रिंकू सिंह के पार्ट से जा टकराई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। रिंकू सिंह LBW आउट हो गए। रिंकू ने 30 गेंदों में 39 रनों की एक अहम और जुझारू पारी खेली थी, लेकिन उनके आउट होते ही भारत को एक और बड़ा झटका लग गया। अब भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और स्टेडियम में छाया सन्नाटा साफ तौर पर बता रहा था कि न्यूजीलैंड ने मुकाबले को अपने पक्ष में मोड़ लिया है। इस मुश्किल घड़ी में क्रीज पर मौजूद थे शिवम दुबे और हर्षित राणा।
एक तरफ अनुभव की कमी थी तो दूसरी तरफ जिम्मेदारी का भारी बोझ। 12वां ओवर लेकर आए ईश सोढ़ी और यहीं से मैच की कहानी ने अचानक करवट ले ली। शिवम दुबे ने इस ओवर में पूरी तरह से हाथ खोल दिए। पहली ही गेंद पर दुबे का बल्ला गरजा और गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इसके बाद अगली कुछ गेंदों में दुबे का बल्ला मानो आग उगलने लगा। ईश सोढ़ी की गेंदों पर शिवम दुबे ने लगातार 3 चौके और 2 शानदार छक्के जड़ दिए। ये ओवर भारत के लिए सिर्फ रन ही नहीं बल्कि नई उम्मीद भी बनकर सामने आया। पूरे ओवर में 39 रन आए। इस वक्त शिवम दुबे सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे बल्कि न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का मनोबल भी तोड़ रहे थे। इसके बाद 13वें ओवर में भी शिवम दुबे का आक्रमण जारी रहा। इस बार गेंदबाजी की जिम्मेदारी जेकब डफी के कंधों पर थी, लेकिन दुबे के इरादे बिल्कुल साफ थे। पहली ही बड़ी हिट ने यह जता दिया कि वो रुकने वाले नहीं हैं। इस ओवर में शिवम दुबे ने 2 और शानदार छक्के जड़ते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। महज 15 गेंदों में आया ये अर्धशतक भारतीय T20 इतिहास की सबसे विस्फोटक पारियों में से एक बन गया। अब समीकरण था 42 गेंदों में 82 से 86 रन बनाने का। मुकाबला एक बार फिर पूरी तरह खुल चुका था। दबाव में आए न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने 14वें ओवर के लिए जेकरी फॉक्सक्रॉफ्ट पर भरोसा जताया। इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने समझदारी दिखाई। किसी भी तरह का बड़ा जोखिम नहीं लिया गया। शिवम दुबे और हर्षित राणा ने सिंगल और डबल के सहारे स्कोरबोर्ड को लगातार आगे बढ़ाया और मैच को और करीब ले आए। ये ओवर भले ही बड़ा नहीं रहा, लेकिन भारत के लिए बेहद अहम साबित हुआ। वहीं 15वां ओवर एक बार फिर मैट हेनरी लेकर आए। शिवम दुबे का आत्मविश्वास इस समय चरम पर था। इस ओवर में भी दुबे ने एक शानदार चौका और एक लंबा छक्का जड़ दिया। हर बाउंड्री के साथ भारतीय फैंस की उम्मीदें और मजबूत होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि शिवम दुबे अकेले दम पर भारत को लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। तेज रन लेने की कोशिश में शिवम दुबे रन आउट हो गए। पूरा स्टेडियम अचानक सन्नाटे में डूब गया। शिवम दुबे ने तेज गेंदों में 65 रनों की तूफानी पारी खेली थी, जिसमें 7 छक्के और 3 चौके शामिल थे। उनके आउट होते ही भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा। अब क्रीज पर हर्षित राणा और रवि बिश्नोई मौजूद थे। एक ओर तेजी से रन बनाने की मजबूरी थी तो दूसरी ओर अनुभव की साफ कमी नजर आ रही थी। शिवम दुबे की पारी ने भले ही भारत को मुकाबले में वापस ला दिया था, लेकिन उनके पवेलियन लौटते ही मैच एक बार फिर बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया। अब हर गेंद कहानी बदल सकती थी और जीत अभी भी दोनों टीमों की पहुंच में थी। इसके बाद 16वां ओवर कराने खुद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर आए। मैदान पर मौजूद दर्शकों की निगाहें हर गेंद पर टिकी हुई थी। इस ओवर की शुरुआती गेंदों पर रवि बिश्नोई ने शानदार टाइमिंग के साथ एक बेहतरीन चौका जड़ दिया, जिससे भारतीय खेमे में एक बार फिर हल्की सी उम्मीद जगी। इसी ओवर में हर्षित राणा ने भी फाइन लेग की दिशा में जोरदार चौका लगाकर दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया। हालांकि इन बाउंड्रियों के बावजूद हकीकत यही थी कि जीत भारत के लिए अब भी काफी दूर थी और हर गुजरती गेंद के साथ दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैच का असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब ईश सोढ़ी ने अपनी फिरकी का जादू चलाया। सोढ़ी की एक चतुर गेंद पर हर्षित राणा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए और गेंद सीधे रचिन रविंद्र के हाथों में चली गई। हर्षित राणा का कैच आउट होना भारत के लिए 7वां झटका साबित हुआ। इस विकेट के साथ ही ये साफ हो गया कि अब इस मुकाबले में भारत के लिए वापसी बेहद मुश्किल हो चुकी है। भारतीय ड्रेसिंग रूम में मायूसी साफ नजर आने लगी थी। हालांकि निचले क्रम के बल्लेबाजों ने हार मानने से पहले कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए। इसी ओवर में अर्शदीप सिंह भी कैच आउट हो गए और भारत को एक और झटका लगा। लेकिन इसी बीच जसप्रीत बुमराह ने ऐसा शॉट लगाया जिसने कुछ पलों के लिए माहौल बदल दिया। बुमराह ने एक अप्रत्याशित और जबरदस्त चौका जड़ दिया, जिसे देखकर खुद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी मुस्कुराने पर मजबूर हो गए। ये चौका भले ही नतीजे को नहीं बदल सका, लेकिन दर्शकों के लिए ये एक यादगार पल जरूर बन गया। वहीं 18वां ओवर एक बार फिर मिचेल सैंटनर ने अपने हाथ में लिया और इस बार जसप्रीत बुमराह को ईश सोढ़ी के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब भारत की पारी का अंत बेहद करीब नजर आने लगा था। 19वें ओवर की चौथी गेंद पर जेकब डफी ने कुलदीप यादव को भी कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ भारतीय पारी 165 रनों पर सिमट गई। भारत की पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। इस तरह टीम इंडिया को इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा और न्यूजीलैंड ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ये मैच 50 रनों से अपने नाम कर लिया। एक समय यह मुकाबला जबरदस्त रोमांच से भरा नजर आ रहा था। शिवम दुबे की तूफानी पारी ने भारतीय फैंस की उम्मीदें जरूर जगाईं, लेकिन अंत में न्यूजीलैंड की सधी हुई गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग भारत पर भारी पड़ गई। अब आप बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही?